हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया ऑर्डिनल रिग्रेशन के बारे में और हमने डिपेंडेंट वेरिएबल लिया था एज कैटेगरी को और इंडिपेंडेंट हमने लिया था एक्टिव इनएक्टिव को। ये ब्रेकफास्ट बार के साथ भी हम करके देख सकते हैं सही। इस वीडियो में हमने ये देखा था कि जो पैरामीटर एस्टिमेट आते हैं ये वाले, इनको कैसे लिखा जाता है, इनका मीनिंग क्या है। ये लॉजिट की जगह कुमुलेटिव लॉजिट होते हैं, कुमुलेटिव ऑड्स होते हैं। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि फ्यूचर प्रिडिक्शन कैसे किया जाएगा। ये एक छोटा सा एस्पेक्ट है इसका। जब हम यहाँ पे ऑर्डिनल रिग्रेशन को रन करते हैं, एज कैटेगरी डिपेंडेंट, लेट्स से ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल, ऑप्शंस में लॉजिट हमने पिछली बार देख लिया था, ये मैं बता चुका हूँ लॉजिट कहाँ से आता है और कॉम्प्लीमेंट्री लॉग लॉग वगैरह क्या होते हैं। इस पर्टिकुलर फाइल में ये लॉजिट मुझे याद है था, हमने लगाया था। आउटपुट में सेल इंफॉर्मेशन, टेस्ट और कुछ प्रिडिक्शन भी हम कर लेते हैं। प्रिडिक्टेड कैटेगरी कि ये पर्सन रिस्पोंडेंट नंबर 1 2 कहाँ जाएगा, अगर पिछले डाटा पे मैं पोस्ट डिक्ट करूँ। कैटेगरी एक्चुअल कैटेगरी, और ये कहाँ से आते हैं ये हम समझते हैं, बाकी कुछ यूज़ नहीं कर रहे। ओके, तो मॉडल फिट है, गुडनेस अच्छा है, आर स्क्वायर भी ठीक है। पैरामीटर ये मैं चेक कर लूँ, यही था मेरा 952203। सेल इंफॉर्मेशन हॉस्मर टेस्ट की ये वैल्यू है। पैरेलल लाइंस पे काफ़ी अच्छा काम कर रहा है लॉजिट। हमने सेव किया है तो हमारे पास एडिशनल कुछ आ गए हैं। प्रिडिक्टेड कैटेगरी आ गई है ओवर 60 अंडर 31 वाले की। ये हमारा पीसीपी, इट इंक्लूड्स एस्टिमेटेड क्लास प्रोबेबिलिटीज फॉर प्रिडिक्टेड, और एक्चुअल कैटेगरी क्या थी और प्रिडिक्टेड कैटेगरी क्या है ये हम देख लेते हैं। नाउ इस केस में पहले हम एक्सेल में चलें। ये मैं बता चुका हूँ कहाँ से आता है। तो जो डाटा है एनालिसिस से निकल कर आया कि इनएक्टिव लॉग अंडर 31 14% है। तो ये हम चेक कर लेते हैं क्या ऐसा ही है। तो मैंने अपने डाटा को मैं सॉर्ट कर रहा हूँ। सॉर्ट मैंने कर रखा है पहले एज कैटेगरी के बेस पे, उसके अंदर एक्टिव इनएक्टिव के बेस पे। ओके, तो इसका मतलब पहले तो डाटा आ गया ये सारा अंडर 31। अंडर 31 के अंदर पहले आए हमारे इनएक्टिव और फिर हमारे आए एक्टिव। इसके बाद सेकंड एज कैटेगरी 31 टू 45, पहले इनएक्टिव फिर एक्टिव। तो ये जो एसीपी है, एसीपी मीन्स एक्चुअल, एक्चुअल कैटेगरी की क्या हमारी क्लासिफिकेशन है तो चेक करें। अंडर 31 के इनएक्टिव की 14.2% है और मेरे पास भी 142 आ रहा था। ठीक है। सेकंड हमारा जो है अंडर 31 टू 45 के इनएक्टिव लोगों का प्रपोर्शन 20.3 था परसेंटेज के टर्म्स में। और चेक करते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा। सेकंड कैटेगरी आपको चेक करनी है जब ये इनएक्टिव शुरू हो जाए। ओके, हो चुका है। ओके, ये हो गया, यहाँ से शुरू हो गया है। इनएक्टिव थे अंडर 31, हमारे जो एक्टिव लोग हैं वो 279.279 परसेंटेज है। 0.279, 46 टू 60 का। कहीं कुछ मैं डाटा ठीक नहीं पढ़ रहा। ओके, अंडर 31 में एक्टिव जो है, ओके ये वाला डाटा, ये है 0.279, करेक्ट है। इसके बाद सेकंड एज कैटेगरी आएगी 31 टू 45 में, जो इनएक्टिव थे उनका प्रोपोर्शन है 0.203, और जो एक्टिव थे उनका प्रोपोर्शन है 272। तो ये तो हुआ हमारा एक्चुअल कहाँ से आता है। अब हम करते हैं प्रिडिक्शन पे। इसमें एक चीज़ आपने ध्यान दी हो, ये आपको अपनी क्लासिफिकेशन टेबल नहीं देता है। केस प्रोसेसिंग, मॉडल फिट, गुडनेस ऑफ फिट, आर स्क्वायर, पैरामीटर एस्टिमेट, सेल इंफॉर्मेशन। हम एक बार दोबारा चेक कर लें यहाँ पे आउटपुट में। यहाँ पे क्लासिफिकेशन टेबल नाम की कोई चीज़ नहीं है, राइट। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम खुद निकाल सकते हैं अपने ये एनालाइज क्रॉस टैब। एक तो है जो मेरा एक्चुअल है, एक्चुअल जो मेरा है एज कैटेगरी, और एक है प्रिडिक्टेड, ये है प्रिडिक्टेड रिस्पॉन्स कैटेगरी। ओके, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं 111117, ये मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। 9286, राइट, ये हमने यहाँ कॉपी किया है। अब ये देखिए, एक इसमें एक मज़ेदार चीज़, एक्चुअल एज कैटेगरी हमारी 4 थी, अंडर 31, 31 टू 45 एंड सो ऑन। जो प्रिडिक्ट की, सिर्फ 2 कैटेगरी प्रिडिक्ट की इसने। ये कैसे प्रिडिक्ट किया, इसका प्रिडिक्शन का एक बार आप समझें तरीका क्या है। ये कहता है कि ये इनएक्टिव के अंदर, आप देखिए सारे हैं अलग अलग 4, इनएक्टिव में हमें 4 तरह के लोग मिले थे, 4 एज कैटेगरीज के। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, 0.376 की। तो ये बोलेगा ठीक है, बस यही है फिर।
यही है वो लोग जिनको जो भी मैं प्रिडिक्शन करूँगा, यानी इसके अनुसार जो इनएक्टिव होगा वो ओवर 60 का ही होगा क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। उसी तरह एक्टिव में देखिए, एक्टिव में 4 कैटेगरी के लोग थे, सबसे ज़्यादा किस में है? सबसे ज़्यादा तो 279 यही ज़्यादा लग रहा है, तो इसका कहना है कि ठीक है, तो जो भी एक्टिव होगा वो अंडर 31 का ही होगा। रिमेंबर हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डिनल रिग्रेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कैटेगोरिकल है एज, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो भी हमारा कैटेगोरिकल है लेकिन वो नॉमिनल है, ये ऑर्डिनल है। ऐसे में हम रिग्रेशन टाइप इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, तो ये अगर आपके 3 कैटेगरी होती है तो तीसरे में देखता सबसे बड़ा कौन है, उसको बोलता कि यही है जो सब जाएंगे। तो इसके अनुसार जो इनएक्टिव होगा वो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.376 और वो ओवर 60 का ही होगा। यही इसने यहाँ कहा है कि अब आप ये चेक करें एक बार डाटा में, इसके अनुसार प्रिडिक्टेड कैटेगरी के बेस पे ये प्रिडिक्ट करेगा, जो भी इनएक्टिव है वो इसका कहना है 376 है उसकी प्रोबेबिलिटी होने की। ठीक है, अब इसमें एक मज़ेदार चीज़ ये है कि यहाँ अंडर 31 है पर ये उसको ओवर 60 ही प्रिडिक्ट कर रहा है। और नीचे देखिए, यहाँ 31 to 45 है, ये उसको भी ओवर 60 कर रहा है। इसका ये कहना है बड़ी सिंपल सी बात है, जो इनएक्टिव होगा वो ओवर 60 होगा। काफ़ी लूज तरह का प्रिडिक्शन है ये, पर ये इसी तरह काम करता है। तो क्या इसमें भी कुछ एक्यूरेसी है इसकी? तो बिल्कुल है एक्यूरेसी। तो यहाँ पे इसने कहा ओके, ये मैंने लगाया है क्रॉस टेबुलेशन एक्चुअल का और प्रिडिक्टेड का। एक्चुअल कहाँ पर है? एक्चुअल तो ये वाले हैं मेरे पास एज कैटेगरी। प्रिडिक्टेड कहाँ है? जो इसने प्रिडिक्ट किया, देखो PRE में लिखा हुआ है प्रिडिक्टेड रिस्पॉन्स कैटेगरी। इन दोनों का जब हमने क्रॉस टेब लगाया, ये डाटा निकल कर आया। इसका मतलब एक्चुअल में हमारे अंडर 31 के 181 थे, इसने कहा कि उनमें से 111 आपके एक्चुअल है। देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। इसका मतलब ये हुआ, हम इसमें भी कुछ तो ठीक है, अंडर 31 के एक्चुअल में थे 181 लोग। इसका मॉडल का प्रिडिक्शन है कि 111 तो इसमें आएंगे, बाकी 70 नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो सही है। बाकी ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसको कुछ कुछ प्रिडिक्ट कर रहा है। 117 एक्चुअल थे 31 to 45 के, इसका कहना है ये भी अंडर 31 आएंगे, ये भी अंडर 31 आएंगे, ये भी अंडर 31 आएंगे। ओवर 60 में 176 केसेज ऐसे हैं जो हमारे एक्चुअल में ओवर 60 थे, प्रिडिक्ट भी 160 किया, बाकी ये गलत है 86। तो हमारा सही कितना है? 111 एंड 176, यानी इज इक्वल टू दिस नंबर प्लस दिस नंबर, ये तो है हमारा सही। और कितने में से? आउट ऑफ 180। तो 32% तो हम सही प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बाकी हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये इसकी एक लिमिटेशन रहेगी कि इस केस में जो प्रिडिक्शन है वो मोड के बेस पे होता है। मैं आपको बस ये इतना ही छोटा सा ही पॉइंट था कि जिसको भी ये प्रिडिक्ट करेगा 376 मतलब ओवर 60। प्रिडिक्शन इसने दो ही चीज़ की है, या तो 279 किससे एसोसिएट किया, जो एक्टिव है उसकी प्रोबेबिलिटी 279, जो इनएक्टिव है उसकी प्रोबेबिलिटी 376। यही चीज़ नीचे अगर आप देख लें, देखिए यहाँ पे एक्टिव 279, इनएक्टिव 376। इसका प्रिडिक्शन सिर्फ दो ही तरह का है, यहाँ कुछ कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन इसका कहना है एक्टिव 279 और अगर इनएक्टिव है तो उस केस में 376। इसके प्रिडिक्शन दो ही तरह के हैं, सिर्फ दो चीज़ें इसमें। तो ये कैसे करता है? मोड के बेस पे करता है। तो इसी चीज़ को मैं एक और भी तरीके से देख लेता हूँ। मैंने इसी फाइल में एक काम किया हुआ है ये ब्रेकफास्ट के साथ। मैं ये टेबल देख लेता हूँ एक बारी कैसे आती है, ऑर्डिनल रिग्रेशन और नॉट लाइफस्टाइल ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेकफास्ट। लेकिन इससे पहले मैं पीछे के ये डिलीट कर देता हूँ। मैं एक और फाइल में समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे प्रिडिक्शन करता है ये। आउटपुट सेव कर दिए, ये सारे ठीक हैं, ओके। सबसे पहले मैं पैरामीटर एस्टिमेट देख लूँ, -11623। तो देखिए -11623 17 -70, ठीक है, इससे टेबल बना दी। इस टेबल से हम पहले खुद देखते हैं। ब्रेकफास्ट बार लेने वाले 4 कैटेगरी के लोग थे। अब जब ये प्रिडिक्शन करेगा ब्रेकफास्ट बार के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अनुसार सबसे ज़्यादा किसकी है प्रोबेबिलिटी? 389। तो ये कहेगा ब्रेकफास्ट बार वही लेगा जो 389 है, जिसकी जो अंडर 31 है। ओटमील कौन लेगा? इसमें चेक करें किसकी सबसे ज़्यादा है, 611। तो इसका ये कहना है ओटमील लेंगे वो लोग जो ओवर 60 होते हैं। और सीरियल इसमें कौन लेगा? इसमें सबसे ज़्यादा है 319। तो इसका ये कहेगा कि जो
31 to 45 के हैं वो लेंगे सीरियल, तो 46 to 60 के क्या लेंगे, वो कुछ नहीं लेंगे। ये इन्हीं के अनुसार इन तीन में ही प्रिडिक्शन करेगा, फ्यूचर प्रिडिक्शन जो होगा। अब इसको एक बार देख लें इस चीज़ को। हमने क्या किया है, जो भी ब्रेकफास्ट बार लेगा उसका जो भी ब्रेकफास्ट बार लेगा उसका 389 ये प्रिडिक्ट करेगा। तो अब मैं अपने डाटा को सॉर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, पहले एज कैटेगरी और उसके अंदर ब्रेकफास्ट के बेस पे। ओके, हो गया, आइए मिलाएं इसे। अंडर 31 जो ब्रेकफास्ट ले रहा है एक्चुअल में वो कितने थे, इसके डेसिमल प्लेस बढ़ा दें, एक्चुअल में चेक करें 389 था, 389 ठीक है। और जो सेकंड एज कैटेगरी थी 31 to 45 जो ब्रेकफास्ट ले रहे थे वो थे 33 ठीक है। और 31 के बाद 45 में जो ब्रेकफास्ट ले रहे थे उनका प्रोपोर्शन है 204, ये भी ठीक है। ये तो हुआ हमारा एक्चुअल वाला। अब जब ये प्रिडिक्शन करेगा, प्रिडिक्शन कैसे करेगा, प्रिडिक्शन ये कहेगा जो ब्रेकफास्ट लेता है उसकी है 389 और उसका प्रिडिक्शन रहेगा 389 का मतलब वो सब अंडर 31 ही होंगे। आई वॉन्ट यू टू फोकस वंस अगेन, इंडिपेंडेंट कौन है डिपेंडेंट कौन है, इनको तो प्रिडिक्ट करेंगे, ये डिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट है। तो जब भी कोई ब्रेकफास्ट बार लेगा हमारा मॉडल बोलेगा पक्का ये बंदा अंडर 31 का ही मिलेगा। हालांकि ऐसा है नहीं, हमारे पास बहुत तरह के हैं, लेकिन मोड तो यही है ना, 0.389 उसको बोल रहा है ये। तो इसमें सिर्फ दो मिलेंगे आपको, या तीन मिलेंगे, 0.389, 0.6 और 0.319। इस कॉलम में सिर्फ तीन वैल्यू मिलेंगी, 0.389, 0.6 या 0.319, बस ये तीन ही होंगे। ये कैसे इसको पता लगेगा, ये देखेगा कि कौन कैसा ब्रेकफास्ट करता है। जो ब्रेकफास्ट बार है वो पक्का 31 का मिलेगा, ठीक है। जो ऑटमील लेता है वो ओवर 60 का मिलेगा, और जो सीरियल को यूज़ करता है वो 31 to 45 का मिलेगा। ये इसका प्रिडिक्शन है। और वो कौन होंगे जो 46 मिलेंगे, ऐसे कोई लोग नहीं है, हमारा मॉडल उसको कुछ प्रिडिक्ट नहीं करेगा उसके लिए। तो एक बार हम इसको क्रॉस टर्म से वेरीफाई कर लें, एज कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिडिक्टेड। देखिए इसने जो प्रिडिक्ट किया, इसका प्रिडिक्शन ये है कि अंडर 31 के एक्चुअल में 181 थे, पर इसने उनमें से 84 को कहा ये 84 हैं, मतलब कहा इसने तो कहा ये हैं एक्चुअल में, इन कैटेगरी के ये भी 31 होने चाहिए, करेक्ट हैं ये वाले, ये भी करेक्ट है 92 पर लोग, और ओवर 60 के ये भी करेक्ट है। तो हमारा इसका मॉडल की कितनी एक्यूरेसी आई, मॉडल की एक्यूरेसी आई दिस नंबर प्लस दिस नंबर प्लस दिस नंबर और डिवाइडेड बाई 880, तो ये हमारा आया 41% हमारे सही आए, करेक्ट। तो इसका मतलब आगे कैसे यूज़ करेंगे, अगर ये हमारा इस तरह का मॉडल हमने बना लिया ऑर्डिनल में, अब एक नया पर्सन आया और उसने कहा जी मैं लेता हूँ सीरियल, तो बताओ मेरी एज कितनी है, हमारा मॉडल बोलेगा आप पक्का 31 to 45% कैटेगरी में होंगे, 100% नहीं, 41% टाइम्स हम ठीक होंगे। अगर जो नए ऐसे 100 बंदे आए तो 41 टाइम्स हम ठीक होंगे इनके अनुसार, और बाकी में ये गलत होगा, मॉडल काम नहीं कर पाएगा। So this was the prediction about future prediction for the ordinal regression. Thank you.